To inaugurate our business sessions, I would like to invite the Honorable Minister for Chemicals and Fertilizers to come to the stage, Mrs. Banishri Bose Harrison, the Indian Ambassador to Sweden and Latvia, and Mr. Anders Grundstromer, CEO of Scania India. Thank you. A very warm welcome to all of you. Sanju has pulled it off again. We have our second India Unlimited conference beginning. And like last time, we are very fortunate to have a minister from India giving his blessings. I would like to invite you all to listen to his remarks. And because India is a country of many languages, many civilizations, I will invite him to speak to you in our national language, of which we are very proud. And it will be my privilege to translate for you, sir. आप हिंदी में बोलेंगे, ये हमारी राष्ट्रभाषा है. हम बहुत इस बात का गर्व है कि आप इसमें बोलेंगे और मुझे अगर आप ये मौका दें, मैं ट्रांसलेट करूंगी. मैं आज यहाँ पर स्वीडन में आने के बाद में मैं आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बड़े प्रसन्न वातावरण में हमारा आज यहाँ पर एक अच्छा स्मार्ट शहरों पर और उसमें व्यापार सम्मेलन के संबंध में यहाँ चर्चा होगी, बात होगी और सभी को मैं यहाँ पर इस अच्छे माहौल में हो रहे कार्यक्रम के लिए शुभकामना देता हूँ. I convey to you my greetings. It's a great pleasure for me to be here in this very warm and welcoming atmosphere and to be able to participate in this business conference. मैं यहाँ उपस्थित सभी जितने भी डेलीगेट्स हैं, भाई बहनें हैं, सभी को सम्मान के साथ में हमारे यहाँ की राजदूत और स्वीडन के सम्मान्य मान्यवर, मुझे यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी और विशेष करके मैं यहाँ पर जिनके साथ में आया हूँ, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, जिन्होंने इस स्वीडन के टूर पर इस विषय को लेकर आया है कि हमारे स्वीडन के और भारत देश के संबंध अच्छे बने भी और यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं, जिस तरीके से यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बारे में सोचा जाता है, देखा जाता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रावधान भी हैं, व्यापार से लेके हर सुविधाएं वहाँ होती हैं और ये आइडियल इसको हम अनुकरण करना चाहते हैं देश में. ऐसे आपके साथ में बैठ के व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन प्रसंग पर मैं कुछ आपसे मेरी और कुछ बातें कहना चाहता हूँ. I represent here, of course, my government, my Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and above all, of course, the Honorable President of India with whom I have come here. And we have come here with a lot of hope and expectations from the Swedish government, from Sweden, because we admire the way you have organized your smart cities. We believe that there are many things that we can learn from each other, and I am very hopeful that this conference will help us realize that potential. मैं यहाँ पर मेरे देश भारत देश और स्वीडन में एक अंतर देखता हूँ, जो कि हमारा शहर, हमारा देश गांव में बसा हुआ है, विलेजेस में है और स्वीडन शहरों में बसा हुआ है. 65% पॉपुलेशन इन विलेज हिंदुस्तान में रहती है भारत में और यहाँ पर 85% शहरों में रहती है. इतना अंतर निश्चित देख रहा हूँ और इस अंतर को हम भी कम करना चाहते हैं और हम यहाँ से अनुकरण करेंगे. यहाँ जो स्मार्ट सिटी में हम अच्छे पोल्यूशन से विरहित और साथ में ही व्यापार के लिए जो हम प्रमोट किया है स्मार्ट सिटी में, उसका हम हमारे देश में स्थापना करना चाहते हैं. One difference that I have already seen in my very short stay here is the fact that Sweden has basically become a country of cities. It's an urbanized country, whereas India still remains a country of villages. 65% of India still lives in villages,
whereas I'm told that 85% of Sweden is actually living in cities. So we, with our focus on Smart Cities program, would like to learn and follow some examples, and through the business connections, but with the support of government, like to build up a collaboration in the field of smart cities. Thank you. और मैं मेक इन इंडिया जो इशू लेके हिंदुस्तान में काम चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका उल्लेख यहीं पे कल हमारे राष्ट्रपति महोदय ने भी किया था, मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पर जो एकेडमिक जो भी हमने अपग्रेड बहुत ज़्यादा प्रगति की है, हिंदुस्तान भी कम नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में भी 3000 से अधिक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, 2500 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, IIT, IIM, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सही दिशा देने के लिए किसी न किसी देश का अनुकरण करना हमें आवश्यक बन जाता है। मैं यहाँ बहुत सुनता हूँ कि हमारे देश में उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा है और हम एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, और जहाँ भी स्मार्ट सिटी बनेगी तो इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होगा, और उसी दिशा से यहाँ पर मेरे देश की गरीब विलेज में रहने वाली पॉपुलेशन जो जनता है उन्हें भी न्याय मिलेगा अगर स्मार्ट सिटी का अनुकरण हम करें। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज जो मैं यहाँ आया हूँ तो हमारे पे हेमेर भी सयोस्ताद इस जगह पे मैं जा रहा हूँ और उसको देखकर मैं निश्चित ही प्रसन्न होने वाला हूँ, और इतना ही नहीं। धन्यवाद। The potential that is there is huge in the area of smart cities, as I have mentioned. In India, we are really focused. We have the Make in India program, in which we are trying to involve as many foreign partners as possible. And smart cities, of course, is the focus, because we would like to help the poor people who are living in our villages to reach a higher standard of life. So when we talk about smart cities, we don't just talk about building smart cities, we talk about improving the quality of their life. And here, I have been hearing so much about Sweden and what can be done with the help of Swedish companies, with the help of Swedish institutions. In India also, it's not as if we don't have institutions. We have 3,000 engineering colleges, we have many other institutions, but it is by working together perhaps with countries like Sweden that we can benefit from both sides. I will be going to Hammarby, I'm speaking on his behalf, but I will also be accompanying him. We will be going to Hammarby Sjöstad, the Symbio city, the smart city in Sweden, and I'm sure that it will be a really impressive experience for us, which will lead to many more relationships in the field of smart cities and all the technologies connected with it between our businesses as well, which will have the blessings of both governments. Even the president mentioned it in his speech yesterday. यहाँ मैं देख रहा था भारत देश का GDP ग्रोथ जो है 60% पॉपुलेशन जो है शहर में रहती है, पॉपुलेशन कम रहती है, 35% पॉपुलेशन इन सिटी, बट GDP ग्रोथ 75% GDP ग्रोथ में शहरी लोगों का हिस्सा होता है। तो इस स्मार्ट सिटी के लिए इसी दृष्टिकोण से 100 स्मार्ट सिटी देश में बनेगी, जहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ भी होगा और एजुकेशन भी अच्छा बनेगा, और उसमें से हम चाहते हैं कि देश का भी जो हमारा GDP बढ़ेगा भारत देश का, वो भी विलेज से और हो जाए, और विलेज में ही स्मार्ट सिटी का हम डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पर जो यहाँ पर मैं देखता था कि अपारंपरिक ऊर्जा जो देश में हमारे यहाँ पे सोलर रेडिएशन जो है बहुत ज़्यादा है, और उसमें से हम ऊर्जा का निर्माण स्मार्ट सिटी में, और साथ में ही वेस्ट मैनेजमेंट जो कि देश की बहुत बड़ी समस्या है भारत देश की, यहाँ का अनुकरण होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस देश से हम ले जाना चाहते हैं और इस दिशा से हम काम करना भी चाहते हैं। धन्यवाद। The Honorable Minister said that it's not just smart cities. We want to, it's not just because, for building smart cities because they look nice, but we want, as I said before,
we want the people living, the 85%, 75% population living in our rural areas to also benefit from it. So it's not as if you would have sort of ghettos, you have smart cities on one side, you have villages. We want to make our villages into smart cities, and so that they also benefit from it. And the two areas that I would especially like to mention, one is non-conventional energy sources. India has a lot of solar energy, and we know that, don't we? India has a lot of solar energy, so we would like this to be a focus in developing our energy, energy going ahead. And waste to energy, which is an area of strength for Sweden, we would like to see this also incorporated into our smart cities. So basically, our smart cities should be smart from the point of energy, but using our great strength, solar energy, but also your technology of waste to energy. And I hope, and I'm confident that this visit and my participation in this conference will lead to more collaboration in this very important area. मैं लास्ट में यही कहता हूँ कि आवर मिनिस्ट्री केमिकल फर्टिलाइज़र एंड फार्मास्यूटिकल, मैं यहाँ अपेक्षा करता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देश की बहुत सफल इंडस्ट्री है, लेकिन हम दोनों के बीच में और भी अच्छे संबंध हो सकते हैं, जो कि मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो हम बल्क ड्रग ईयर इन इंडिया एंड मेडिकल डिवाइसेस पार्क नया एक प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ से आप भी उसमें सहयोग करके इन्वेस्टमेंट की भी आप सोच सकते हैं, जहाँ पर सरकार काफ़ी आपको मदद भी करेगी, और जहाँ पर मेक इन इंडिया और मेक फॉर इन इंडिया आपको आना है उस देश के बढ़ाने के लिए, क्यों तो बहुत ही अच्छी संस्कृति वाला मेरा देश भी है, और जहाँ पर 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनने का जो प्रावधान हो रहा है, इसमें मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता हूँ कि योगदान रहे। और मैं यहाँ पर आपके बीच में ये बातें कहते समय मुझे आनंद हो रहा है कि अभी मैं जब आ रहा था तो हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो काम करती है फीकी एंड CII, ये दोनों का भी हमारे देश के साथ में अभी साइन हुआ है, और बहुत आनंद हुआ कि मेरे यहाँ आने के पहले हमारे यहाँ की गवर्नर मैडम ने सारा आयोजन किया था। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ, और बहुत अच्छे उपक्रम में आप लोगों ने हिस्सा लिया है, सबको धन्यवाद देता हूँ। The minister said, then he spoke a little bit about the fact that he is the minister of chemicals, fertilizers, and what I was not aware, also pharmaceuticals. And he invited and said that there is a lot of potential also in that area of pharmaceuticals, which is an area of strength for India. And he invited that under the Make in India program, our pharmaceutical sector could also be of interest to Swedish companies. He encourages and he invites you there. His ministry is ready to facilitate, as of course the government of India is ready to facilitate partnerships and investments in all the areas. Again, he thanks you for giving him this opportunity. He mentioned that he was really happy that on the occasion of his participation, CII and FICCI both signed agreements with, collaboration agreements with Business Sweden, and he hopes that this will be a facilitator for further business connections between India and Sweden in every area, but particularly smart cities and through the Make in India program. We would like to thank you, Minister Sahab. हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाला अपने प्रोग्राम से. Now I would like to request the Minister and Anders to light these candles as a symbolic start for India Unlimited, and so then we can get going with business.